हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइन से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर ये लास्ट फिगर इट आउट है, देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 127 पे आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपसे कह रहा है मीन ग्रिड। ग्रिड सब लोग जानते हैं, 3x3, 4x3x4, किसी भी उसका एक ग्रिड हो सकता है जिसमें 3 रो 3 कॉलम ऐसे। बट यहाँ पर लिखा गया है कि मीन ग्रिड, मतलब कि यहाँ पर मीन से रिलेटेड कोई इसमें इंफॉर्मेशन होगी। जैसे आपसे कह रहे हैं फिल द ग्रिड विद 9 डिस्टिंक्ट नंबर्स सच दैट द एवरेज अलोंग ईच रो कॉलम और डायगोनल इज 10। आपको इस ग्रिड को इस तरीके से फिल करना है, अलग अलग 9 नंबर्स लेने हैं। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट नंबर्स। तो अलग अलग ऐसे 9 नंबर इसके अंदर फिल करने हैं आपको, कि जब आप अगर किसी भी रो का एवरेज निकालो तो भी 10 आए, किसी भी कॉलम का आप एवरेज निकालो तो भी 10 आए, और डायगोनल का एवरेज निकालो तो भी 10 आए। डायगोनल मतलब होता है, देखो ऐसे, रो मतलब होता है ये, कॉलम मतलब होता है ये। जब आप प्लस करके 3 से डिवाइड करो तो 10 ही आना चाहिए। नंबर्स आप कोई से भी ले सकते हो, इसको फिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो नंबर मैं इसमें फिल करूँ वही आप फिल करो, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर नंबर्स को लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ 11 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 13 ले लिया। जब मैं इन तीनों को प्लस करूँगी तो 30 बनेगा, और इसका एवरेज मेरे पास 10 आ जाएगा 3 से डिवाइड करके। सिमिलरली अब यहाँ मैंने 12 और 7 लिख लिया। अब इन तीनों को प्लस करूँगी तो अगेन इनको प्लस करके 30 आएगा, और इनका एवरेज क्या आ जाएगा, मेरे पास 10 आ जाएगा 3 से डिवाइड करके, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर 10 और 8 ले लिया। नंबर्स का ध्यान रखना, डिफरेंट नंबर्स लेने हैं, सेम नहीं लेने। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 14 और 9 ले लिया। तो अब मैं इन्हें चाहे डायगोनली प्लस करूँ, 11, 10 और 9 डायगोनली अगर मैं इन्हें ऐसे प्लस करती हूँ तो भी मेरा सम 30 बन रहा है, और उनका एवरेज मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ अलग अलग कोई से भी नंबर्स लिख सकते हो। सेकेंड में आपसे कह रहे हैं कैन वी फिल द ग्रिड बाय चेंजिंग अ फ्यू नंबर्स एंड स्टिल गेट 10 एज द एवरेज इन ऑल डायरेक्शन। कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम इस ग्रिड को जो है इसके जो नंबर्स हैं वो थोड़े से चेंज कर दें, पर हमारा एवरेज तब भी 10 आए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम इसको अलग अलग तरीके से फिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं नंबर से ही 10 आए, बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर मैं इसमें सेकंड वाला देखूं तो अब मैं ऐसा कर सकती हूँ, यहाँ मैंने 12 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, और यहाँ पर मैंने 16 ले लिया, ठीक है। तो ये 30 बन गया, अगेन मेरा एवरेज 10 ही आ रहा है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर 14 ले लिया, यहाँ पर 10 ले लिया, यहाँ पर 6 ले लिया, तो ये भी 30 बन गया, अगेन मेरा एवरेज यहाँ भी 10 आ रहा है। मैंने नंबर्स को चेंज कर दिया, सेम नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, अब भी 30 आ रहा है और एवरेज 10 आ रहा है। आप कॉलम वाइज प्लस करके देख लो, डायगोनल वाइज प्लस करके देख लो, आपका एवरेज हर केस में 10 आएगा। तो ऐसे आप भी अपने कोई भी नंबर्स लिख सकते हो यहाँ पर, और इसको फिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डेटा दैट सेटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, हर एक के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं जो इन कंडीशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। जैसे फर्स्ट वन में आपसे कह रहा है कि ऐसे 3 नंबर लिखो जिसका जो मीन है वो 8 आए। तो अगेन ऐसे 3 नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं जिनका मीन जो है वो 8 आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख लेते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मीन जो है वो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं अगर एग्जाम्पल 1 लेती हूँ, आपसे वो कह रहा था गिव 2 एग्जाम्पल, 3 नंबर बताओ ऐसे। तो अगर मैं 3 नंबर की यहाँ पर बात करूँ, तो नंबर्स आर मैंने ले लिए 6, 8 और 10। अगर मैं इनको प्लस करती हूँ तो कितना आएगा, 24 आ रहा है, और 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास मीन कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मीन कैसे निकालेंगे इसका, 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 8। उसी तरीके से एग्जाम्पल 2 मैं यहाँ लेती हूँ, इसमें मैंने ले लिया 5, 9 और 10 नंबर्स। अब अगर मैं इनका मीन निकालती हूँ तो 5 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 19 + 5 24 डिवाइडेड बाय 3 मेरा मीन आ गया 8।
आप कोई से भी 3 नंबर ले सकते हो, उन्हें जब आप 3 से डिवाइड करो तो आपका जो मीन है वो 8 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, ऐसे 4 नंबर लो जिसका मीडियन 15.5 हो। ऐसे 2 एग्जाम्पल देने हैं और दोनों एग्जाम्पल में 4 नंबर लेने हैं जिनका मीडियन 15.5 आया है। तो ये भी खुद से हम नंबर्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो मीडियन है वो 15.5 आना चाहिए। तो एग्जाम्पल 1, वो 4 नंबर्स कौन कौन से लेंगे हम, नंबर्स आर, अब देखो 4 लेने हैं तो इवन है, इवन के केस में आपको पता है कि मीडियन कैसे निकलता है। तो मैंने नंबर्स ले लिए यहाँ पर 10, 15, 16 और 20। ठीक है, अब अगर आप इसका मीडियन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इनके बीच की वैल्यू, 2 नंबर इधर से गए 2 नंबर इधर से, है ना। तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा मेरे पास, 15 और 16 के बीच की वैल्यू 15.5 आ गया। सिमिलरली अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से नंबर्स लेंगे हम, तो नंबर्स आर 12, 14, 17 और 30 ले लेते हैं। अब मीडियन कैसे निकालेंगे हम, अब मीडियन निकलेगा अगेन इन दोनों को प्लस करके, है ना। यही तरीका है ना, अगर 4 इवन नंबर होते हैं तो, ऑड होते हैं तो बीच वाले ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 131 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 15.5। क्लियर, तो आप कोई से भी 4 ले सकते हो। नेक्स्ट इज 5 नंबर्स हुज मीन इज 13.6। अब ऐसे 5 नंबर लेने हैं जिसका मीन आपके पास कितना होना चाहिए, 13.6 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल 1 हम यहाँ देखते हैं। तो मैंने इसमें नंबर्स ले लिए, यहाँ पर 5 नंबर लेने हैं, ये ध्यान रखना। नंबर्स आर, कोई से भी ले लो, मैंने 12 ले लिया, 10 ले लिया, 12 ले लिया, 14, 16 और 16 ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसका मीन निकालती हूँ तो कैसे निकलेगा, 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 5 होगा। 5 ही होगा क्योंकि आपने 5 नंबर्स लिए। अब आप क्या करोगे, पहले इन सबको प्लस करोगे। तो 10 में अगर आप 12 को प्लस करते हो तो आपके पास 22 आएगा। 22 में 14 को प्लस कर दो, 36 आ जाएगा। देन 2 बार आप उसमें क्या करो, 16 प्लस कर दो, 68 आपका टोटल आ रहा है। डिवाइडेड बाय 5 कर दो। अब जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका मीन चेक कर लेना, 13.6 ही आएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल 1। सिमिलरली अगर हम इसका एग्जाम्पल 2 लेते हैं तो उसमें मैंने यहाँ लिखा नंबर्स आर, कोई से भी 5 अलग नंबर ले लो, जो आपने ऊपर लिए हैं वो मत लेना। ठीक है, मतलब सारे सेम मत लेना, कुछ डिफरेंट कर देना। तो मैंने यहाँ पर 8, 12, 14, 17 और 17 ले लिया। ध्यान से देखो, मैंने नंबर्स वही लिए हैं, इसमें 2 कम कर दिया तो इसमें एक एक बढ़ा दिया, तो इनका जो टोटल है वो 68 ही रहेगा, अभी भी रहेगा ना। तो अब आप मीन निकाल लो इनका, बस यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो अगेन सम तो 68 ही रहने वाला है। तो 68 डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर आ जाएगा 13.6। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, ऐसे 6 नंबर्स लेने हैं जिसमें मीन जो है वो मीडियन के बराबर हो, और फिर अगले में कह रहा है ऐसे 6 नंबर लो जिसमें मीन जो है वो मीडियन से ज़्यादा हो। सब दोनों के 2-2 एग्जाम्पल बताने हैं। इस केस में क्या था, मीन जो है वो मीडियन के बराबर है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम यहाँ पर लेते हैं। अब आपको कोई से भी ऐसे नंबर्स लो जिसमें मीन जो है वो मीडियन के बराबर आना चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन याद रखना आपको नंबर कितने लेने हैं, 6 लेने हैं। तो कोई सा भी आप इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया एग्जाम्पल, नंबर्स ले लिए मैंने यहाँ। नंबर्स आर 5, 7, 9, 9, 11 और 13, 1, 2, 3। अगर मैं इसका मीन चेक करूँ तो मीन होगा मेरे पास 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6 होगा। अब इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो 5 प्लस 7 12 हो जाएगा। देन 9 प्लस 9 18 प्लस कर देंगे हम उसमें, देन 11 प्लस 13 कर देंगे, तो मेरा मीन आ रहा है 9।
और अगर मैं मीडियन की बात करूँ कि मेरा मीडियन कितना आ रहा है इस केस में, तो 2 नंबर यहाँ से छोड़े, 2 नंबर यहाँ से छोड़े, बीच का नंबर लेना है। अब ये इवन है तो 9 + 9 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो अगेन 18 डिवाइडेड बाय 2, मीडियन भी यहाँ से 9 आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो ऐसी एक और एग्जाम्पल लेना है जिसमें कोई से भी 6 नंबर लो जिसमें मीन और मीडियन जो है वो आपका सेम आए। तो नंबर्स आर, अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आप लेने वाले हो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ ले लिया 4, 6, 8, 8, 10 और 12। अब अगर मैं इसमें मीन की बात करूँ, इसका मतलब इन सबको प्लस करना है मीन के केस में, डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 8 + 8 हो जाएगा मेरे पास 16, और देन 10 + 12 हो जाएगा 22, दोनों को प्लस करोगे तो 48 आ रहा है, मीन 8 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ मीडियन की बात करूँ, अगेन बीच के 2 नंबर का एवरेज निकालना पड़ेगा क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ डेटा है इसके अंदर वो इवन है। तो 8 + 8 करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, 8, सेम आ रहा है दोनों केस में। तो आप ऐसे कोई से भी 6 नंबर ले सकते हो जिसमें मीन और मीडियन जो है वो सेम आए। इसके बाद एक और पार्ट था, अब आपको ऐसे कोई से 6 नंबर लेने हैं जिसमें जो आपका मीन है वो ज़्यादा है मीडियन से, है ना, यही था ना क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल 1 लेते हैं यहाँ पर, इसमें मैंने नंबर्स ले लिए, मैंने लिया है 2, 4, 6, 6, 20 और 30। तो जब आप इसका मीन निकालोगे अगेन इन सबको प्लस करके क्या करने वाले हो आप, 6 से डिवाइड करने वाले हो, ठीक है। तो 2 + 4 + 6 + 6 + 20 + 30 डिवाइडेड बाय 6, देख के ही पता चल रहा है इसमें मीन ज़्यादा ही आएगा। 2 + 4 जो है वो 6 हो जाएगा, 3 बार 6 हो गया मतलब 18 हो गया, 18 में हमने 50 को प्लस कर दिया, ठीक है। 20 + 30 50 हो गया ना, तो 68 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। तो यहाँ पर जो मेरा मीन आया वो आया 11.33 अप्रॉक्स में। अगेन मैं अगर इसमें मीडियन की बात करूँ तो मीडियन बीच की 2 वैल्यूज़ का एवरेज निकालेंगे हम यहाँ, तो 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ज़्यादा है ना मीन मीडियन से। सेम ऐसे एक और एग्जांपल आपको लेना है यहाँ पर, अब इसमें हम नंबर्स ले लेते हैं, नंबर्स आर, कोई से भी 6 नंबर्स ले लो आप यहाँ पर, तो 1, 3, 5, 5, 15 एंड 25 ले लिया। देख के पता चल रहा है जो इसका मीडियन निकलेगा वो मेरे पास 5 + 5 10 डिवाइडेड बाय 2 निकलेगा, तो 5 निकलेगा। लेकिन जो भी इसका मीन आएगा वो ऑब्वियस सी बात है मीडियन से ज़्यादा ही आएगा, जो मीन है वो आपके पास क्या आएगा, वो ज़्यादा आएगा 5 से। तो एक एग्जाम्पल ही हो गया, आप चाहो तो यहाँ मीन निकाल के भी दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए कंप्लीट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स सच दैट द मीडियन ऑफ द कलेक्शन इज 13। देखो यहाँ पर आपको मीडियन गिवन है 13, अब यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, बाकी के 3 नंबर आपको फिल करने हैं, बट इस तरीके से फिल करने हैं कि मीडियन जो है वो 13 आए। अब आगे पूछ रहे हैं हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इफ ओनली काउंटिंग नंबर्स आर अलाउड। ऐसे और कितनी पॉसिबिलिटीज इसमें आप लिख सकते हो अगर सिर्फ काउंटिंग नंबर्स ही अलाउड हो तो सबसे पहली बात कलेक्शन है 5, 21 एंड 14 की। देखो क्वेश्चन में मीडियन आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको कुछ भी फाइंड उसमें नहीं करना। 13 जो नंबर्स आपको गिवन है वो क्या गिवन है, आपको नंबर्स गिवन थे 5, 21, 14 और आगे के ये 3 ब्लैंक थे। अब आपको पता है कि यहाँ 6 नंबर्स हैं, तो जो मीडियन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इन दोनों का एवरेज निकलेगा, यही होगा, इन दोनों का एवरेज निकलेगा। आपको चाहिए यहाँ पर मीडियन कितना चाहिए, 13 चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, और मीडियन के केस में आपको नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें हम बहुत सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर नंबर्स जो है वो ये लिख दिए, अब पहले मैं इनको अरेंज करूँगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर।
तो मेरा डेटा हो गया यहाँ पर 5, 14, 14, 18, 21 और 21। अब अगर मैं मीडियन निकालती हूँ तो कैसे निकालूंगी? मीडियन हो जाएगा इन दोनों का एवरेज ना, यही होगा ना भाई। तो मैंने यहाँ ले लिया 14 + 18, 32 आ गया। अब डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करती हूँ यहाँ पर 32 को 2 से डिवाइड करूँगी तो जो मेरा मीडियन है वो कितना आ रहा है? वो मेरा 16 आ रहा है। बट मुझे कितना चाहिए? मुझे 13 चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कोई नंबर चेंज करो। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर कि अगर आपके पास 26 आता है तो मीडियन 13 आ जाएगा, है ना। तो मैं ये बीच के दो नंबर्स ऐसे ले लेती हूँ कि इन्हें प्लस करके मेरे पास कितना आ जाए, यहाँ पर 26 आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं, हमने ये नंबर्स खुद से जो फिल किए, जो ऑलरेडी उन्होंने लिख के दिए हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं इसको कट करके मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 12 ले लेती हूँ, और यहाँ पर इसको कट करके भी मैंने 12 ले लिया। अब अगर मैं अपना डेटा अरेंज करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 12, ठीक है। और उसके बाद 18 कहाँ था? अच्छा 18 नहीं है ना। देन 2 बार 12 हो गया, एक बार 14 हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, 14 और 12 का तो एवरेज निकालोगे, तो अब यहाँ पर आ जाएगा 12, तो ये आ गया मेरे पास 26। अब आ गया ना मेरे पास मीडियन 13, ठीक है। तो आपको ऐसे नंबर्स लेके देखने हैं। तो ये ध्यान रखना, जब 26 आएगा बीच के नंबर्स का जो एवरेज है टोटल है वो 26 आएगा, तभी मीडियन 13 आएगा 2 से डिवाइड करके। उनका सम करो तो आपके पास वहाँ 26 बन रहा हो। क्लियर। और पूछ रहा था कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज़। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 4 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स सच दैट द मीन ऑफ द कलेक्शन। अब मीन आपको दे रखा है 6.5 है, और यहाँ पर 2 नंबर फिल करने हैं, 4 ऑलरेडी दे रखे हैं आपको। फिर वही पॉसिबिलिटीज़ पूछ रहा है कितनी हो सकती है, तो पहले इन्हें लिख लेते हैं यहाँ। मीन मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 6.5 है। जो डेटा मुझे दे रखा है वो क्या दे रखा है यहाँ पर, अगर हम अपना डेटा एक बार लिख लें तो मुझे दे रखा है 3, 11, देन 2 डैश मुझे फिल करने हैं, देन 15 और 16 दे रखा था। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 3, 11, 15, 16। अब देखो, जब आप इन सबको प्लस करोगे तो 13, 15 और 6 को प्लस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 11, 12, 13, 14, 24 आ रहा है। टोटल है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मीन निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? नीचे तो 6 आ जाएगा, ऊपर आपको इन सबको प्लस करना होता है। यहाँ मैंने 2 के लिए छोड़ी है अभी जगह। अब आपको यहाँ 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि जब आप उसमें इनको प्लस करो 24 में, तो जो टोटल होगा वो 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए? वहाँ पर 6.5 आना चाहिए। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर ये प्लस गलत कर दिया ना। यहाँ पर ये दोनों मिलके तो 14 हुए ना, 14, 15 और 6 इन्हें प्लस करना था ना, तो मेरा आंसर 35 आ रहा है ना, ठीक है। और ये वैसे भी 34 बनता, अब 35 आ गया। अब मुझे यहाँ 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि जब मैं उसमें इनको प्लस कर दूँ और 6 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर 6.5 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ वो 2 नंबर 1 और 3 ले लिया एक। क्यों? अगर मैं 35 में 4 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 39, और 39 को अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 6.5। तो ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप 2 और 2 भी ले सकते हो, है ना। अब कैसे पता चलेगा कि हम कौन कौन से लें? तो देखो, आप 6.5 को क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। तो मैंने 6.5 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया ना तो मेरा आंसर 39 आ रहा था। इसका मतलब इन सबको प्लस करके 39 आना चाहिए। 35 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे 4 नंबर और चाहिए। 4 नंबर की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बन सकती है? 1, 3, 2 और 2 बन सकती है। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे +4 ही कर पाऊंगी तभी मेरा 6.5 आएगा। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं, 2 ही है ना। तो आपसे पूछ भी रहा है वो कितनी पॉसिबिलिटी है, तो आप यहाँ लिख दोगे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़
इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज लिख भी सकते हो 1 3 और 2 2। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि जब आप 6 नंबर लो और उसको 6 से डिवाइड करो तो मीन आपका 6.5 है, जिसमें से 4 नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे चेक वेदर ईच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू, जस्टिफाई योर रीजनिंग यूजिंग एल्जेब्रा इफ नेसेसरी टू जस्टिफाई। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दे रखे हैं 3 स्टेटमेंट, ये सही हैं या नहीं है, बस ये 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नाउ द एवरेज ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन। कह रहे 2 इवन नंबर का अगर आप एवरेज निकालते हो तो क्या वो हमेशा इवन आएगा? आपको ये चेक करना है कि वो ट्रू है या नहीं है। तो देखो, मान लो अगर मैं 2 इवन नंबर, जो इवन नंबर है वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं। तो मैं एग्जांपल अगर यहाँ पर लूँ, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट 2 इवन नंबर्स आर, मैंने ले लिया 2a एंड 2b। एल्जेब्रा की फॉर्म में पूछ रहे हैं ना कि एल्जेब्रिकली चेक करो, तो अगर मैं इनका मीन निकालती हूँ, इसलिए मैंने 2a और 2b लिया है, डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, यही करूँगी। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये तो कट हो गया, और यहाँ आ गया a प्लस बी। तो अब a और b की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है, ना। तो जरूरी थोड़ी है कि जो मेरा आंसर है वो इवन ही है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में लेके समझो। मैंने यहाँ पर जो नंबर्स लिए थे, मान लो वो ये लिए थे, नंबर्स आर 2a मतलब 2 इंटू 4 किया था, एंड 2b मतलब 2 इंटू 5 किया था। ठीक है, तो जो मेरा मीन निकला वो कितना निकला, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कट हो गया। तो जो मेरा ए और बी बचा वो 4 प्लस 5 बचा, जो कि 9 आ रहा है। इवन नहीं है, ये ऑड है, 9 है ना। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकती, ये फॉल्स भी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट है, द एवरेज ऑफ एनी 2 मल्टीपल्स ऑफ 5 विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या अगर आप 2 मल्टीपल ले रहे हो 5 के, कोई से भी ले लो, जब आप उसका एवरेज निकालते हो, मतलब जब आप उसका मीन निकालते हो, तो क्या जो वो मीन आएगा वो मल्टीपल ऑफ 5 ही आएगा? अगेन चेक कर लेते हैं। लेट 2 मल्टीपल्स ऑफ 5, कोई से भी 2 मल्टीपल्स है ना, तो मैंने यहाँ ले लिए 5a एंड 5b। अब मैं अगर इनका मीन निकालती हूँ तो वो आएगा मेरे पास 5a प्लस 5b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जिसमें से 5 को कॉमन ले सकती हूँ। क्लियर? अब ये से पूरा पूरा कट तो होगा नहीं। अब a और b तो कुछ भी हो सकते हैं ना, इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पर नंबर्स जो लिए हैं वो मैंने दो कौन कौन से लिए हैं, 5a है ना, इसकी जगह मैंने 5 इंटू 4 ले लिया, और यहाँ पर मैंने 5 इंटू 5 ले लिया। ठीक है, तो जो इसका मीन निकालूंगी वो कैसे निकालूंगी, 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 करके। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया मेरे पास 45, 45 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया मेरे पास 22.5 आ गया। क्या ये मल्टीपल ऑफ 5 है? नहीं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मेरे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स। बहुत रेयर केस होगा कि वो मल्टीपल ऑफ 5 ही निकल के आए, क्योंकि आपको यहाँ 2 नंबर्स लेने हैं, 2 मल्टीपल्स लेने हैं। अगर 2 से ज़्यादा लेने होते तो आ भी सकता था, बट यहाँ 2 लेने हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, द एवरेज ऑफ एनी 2 मल्टीपल्स ऑफ 5 जो है विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5 इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्लियर? नाउ थर्ड में कह रहे हैं, द एवरेज ऑफ एनी 5 मल्टीपल ऑफ 5। अब 2 की जगह अगर आप 5 मल्टीपल लेते हो तो ठीक है, 2 की जगह 5 लेके देख लो। तो लेट 5 मल्टीपल्स
ऑफ 5 आर, तो एक 5A ले लो, एक 5B ले लो, एक 5C ले लो, एक 5D ले लो और एक 5E ले लो। अब अगर हम मीन निकालते हैं तो 5A प्लस 5B प्लस 5C सॉरी 5D प्लस 5E। अब मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकती हूँ। देखो हम नीचे 5 लिखेंगे क्योंकि 5 नंबर है, तो यहाँ आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। 5 से 5 कट गया, तो जो आपका मीन आ रहा है इन सबको प्लस करके आ रहा है। अब डिपेंड करता है ABCDE इनकी वैल्यूज आपने क्या ली है, ये करता है। तो चलो अब एग्जाम्पल से करते हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया 5, 10, 15, 20 और 25, ये 5 मल्टीपल्स ले लिए मैंने। अब अगर मैं इनका मीन निकालती हूँ, मैं क्या करूँगी, इन सबको पहले प्लस करूँगी, फिर डिवाइडेड बाय 5 कर दूँगी। तो 15 प्लस 15 30 हो गया, ठीक है। 30 में 20 प्लस करोगे 50, 50 में 25 प्लस करोगे 75 हो गया, 75 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, ठीक है। अब मैंने यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर 15 आ रहा है। तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है ना, मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है। लेकिन मान लो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ इसका। मैंने उसमें नंबर्स लिए हैं यहाँ पर 5, 5, 5, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला है एवरेज ऑफ एनी 5 मल्टीपल, तो कोई डिफरेंट मल्टीपल्स नहीं बोले। तो ये मैंने ले लिया और यहाँ 10 ले लिया। अब अगर मैं मीन निकालती हूँ तो अगेन मैं इन सबको प्लस करूँगी पहले, और उसके बाद इनको 5 से डिवाइड कर दूँगी। तो 10, 20, 30, ठीक है। 5 प्लस 5 10 हो गया, 5 प्लस 5 10 हो गया, 20 और 30। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, जब मैं डिवाइड करूँ तो 6 आ रहा है। 6 आ रहा है ना, जब मैं 30 को 5 से डिवाइड करूँगी। बट ये तो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। तो डिपेंड करता है आपने नंबर क्या लिए हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि 5 मल्टीपल्स का अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो भी मल्टीपल ऑफ 5 ही आएगा, तो वो समटाइम ट्रू है। क्लियर। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा हमने जो नंबर्स लिए हैं उसके ऊपर। क्लियर हो गया। तो आज हम ये 127 पेज के 5 क्वेश्चंस करेंगे, आप इन्हें अच्छे से कर लो। आपको इसमें कहीं दिक्कत लगती है कमेंट करके पूछ लेना। अब इसमें आगे और क्वेश्चंस भी हैं, टोटल शायद 15 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, अगर हम देखें तो एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस है, तो 5 क्वेश्चन करके इन्हें कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज की क्लास में 5 कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट क्लास में बाकी के 5 करेंगे। इन 5 में कहीं भी दिक्कत हो ना तो कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपका वो डाउट क्लियर कर दूँ। थैंक यू।